कभी ना नहीं बोलते, मेरे को 1.5 घंटा पढ़ाओ ना, बोलते सर और पढ़ाओ। पीवाईक्यूज अगर आप कर रहे हो तो उससे पीवाईक्यूज से आपको क्या होगा, पीवाईक्यूज से आपको वो एक्सपोजर मिलेगा कि नीट में जो पेपर आ रहे हैं, जो पिछले साल जो मतलब 2016 में एग्जाम आया था उसके पीवाईक्यूज अगर आप करोगे 2017-18 ऐसे ही आप मतलब पीवाईक्यूज करके आपको एक्सपोजर होगा कि नीट में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जामिनर इस जगह से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, वो स्किप हो रहा है, यहाँ कौन सा टॉपिक हो रहा है जिसमें ज्यादा, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप मतलब पीवाईक्यूज करोगे तो वो एक्सपोजर मिलता है आपको कि कैसे क्वेश्चन करना है। और अगर मतलब सब्जेक्ट वाइज बात करें तो मुशाहिद से मतलब आपको करवा रहे हैं ना फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन, तो मैं अब मतलब यही सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो वो लिमिटेड करो, वो नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हो, क्योंकि इन द एंड क्या होता है अगर आप फॉर एग्जांपल 4-5 महीने हो गए आपको, तो फिर क्या होगा कि आप मतलब अगर आपने कोई क्वेश्चन किया उसको आपने रिवाइज नहीं किया 4-5 महीनों में, मतलब वो मैंने कैसे किया था, जो इजी क्वेश्चन हो जाता है वो पहली अटेम्प्ट में हो जाता है, लाइक जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको तंग करे कि इसमें कोई दूसरा कंसेप्ट लग रहा है, तो वो अगर आपने वो एक मतलब किया एक बार, फिर 4-5 महीने के बाद आप वापस आओगे या उसमें उसको रिवाइज नहीं किया जब तक नीट एग्जाम होगा, तो अगर वही सेम क्वेश्चन नीट में आएगा तो वो नहीं आएगा आपको, क्योंकि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है उसमें जो कंसेप्ट होता है हमारा ब्रेन उसको एक ही बार मतलब वो नहीं कर सकता ग्रास्प पूरा, तो इसलिए क्या अगर आप क्वेश्चन मतलब 100 या 150 200 जितने भी क्वेश्चंस करोगे तो नीट एग्जाम से पहले वो 1 या 2 बार हो जाने चाहिए हर किसी सब्जेक्ट में, और जो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है जो भी बुक आप सॉल्व कर रहे हो तो उसको मार्क करके रखो। फॉर एग्जाम्पल अगर फिजिक्स में कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आया तो उसको मार्क करके रखो कि या मैंने मतलब पहली बार इसको और टफ था थोड़ा सा, फिर जब वो चैप्टर हो गया कल को उस चैप्टर का टेस्ट आ रहा है आपको, तो आप क्या करो उस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करो, फिर जब आप उस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करोगे 1-2 बार हो गया वो रिवाइज, फिर आपको वो नहीं भूल जाएगा। और अगर किसी को है किसी सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन अगर किसी को है, आप देखो आप क्या फायदा यहाँ पे आने का सर, इसको मैंने लाया, आप YouTube पे कभी सर्च करते हो व्हाट शुड बी स्ट्रेटजी फॉर केमिस्ट्री, वो सब वो सारा फेक होता है, डोंग होता है, राइट। ये आपके पास रियल लाइफ एग्जाम्पल यहाँ पर है और 12th के साथ माशाल्लाह इसने क्वालिफाई किया है। आपके पास कोई भी सवाल हो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप शेयर कर सकते हो, राइट, विदाउट एनी शाइनेस। उनके लिए मैंने ऑलरेडी रखा था, बट आई गेस दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। उनके लिए मैंने काइंड ऑफ ऑलमोस्ट फ्री रखा था वो टेस्ट सीरीज जो हमने स्टार्ट करें नीट प्रिपरेशन क्लास 11 आज से एक महीने में वो था, उससे रिवाइज होता है इनका, लेकिन इनका टाइम थोड़ा कम था, दे वर नॉट अप फॉर दैट, तो मैंने फिर बाद में मैंने वो छोड़ा। फिर भी इनका ठीक है, मतलब इन्होंने अभी तक फिजिक्स की बात करें तो एक तो सारा सिलेबस ऑन टूल्स है, हमें बस 1-2 चैप्टर्स बचे हैं अभी, और उसके बाद साथ में जो भी चीज मैंने पढ़ा है वी आर डूइंग 50-60 क्वेश्चंस इन एवरी चैप्टर, राइट, दैट टू आप जेईई मेंस नीट एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और साथ में इन्होंने माशाल्लाह खुद से पहले तो मैंने को दिखाता था डीपीपी पे, लेकिन अब ये खुद से सवाल करते हैं ऐसे, और उनको होमवर्क रखता हूं मैं एमटीजी में कि यहाँ से यहाँ तक सवाल करने, तो ये करते हैं, राइट। वैसा इनका भी है, आपकी जो वहाँ पे कंडीशन थी उससे ये इनकी कंडीशन लाइक 10 टाइम्स बेटर है। अभी इस पॉइंट पर भी अगर ये सोचेंगे कि हमें ड्रॉप लेना है, फिर उसके बाद 1 साल देना है, फिर करना है, तो भाई साहब वो फिर जाया है हमारी मेहनत भी और सबके। फ्रेशर मतलब जब फ्रेशर एग्जाम देता है तो फ्रेशर के दिमाग में यही होता है कि अगर आपने पढ़ा अच्छे से, 11th अच्छे से पढ़ा, मैंने 12th अच्छे से पढ़ा, तो फ्रेशर के दिमाग में क्या होता है मतलब इस साल देना है, मतलब जितनी मेहनत किया है मतलब एग्जाम देंगे अच्छे से, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जो एक ड्रॉपर होता है उसके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि पिछले साल मैंने दिया था तो नहीं हुई थी सिलेक्शन, वो पेरेंट्स का सोचता है, अपना सोचता है अगर इस साल भी नहीं हुआ तो क्या होगा। जो ड्रॉपर, एक फ्रेंड है मेरा, उसके नीट 2024 में 630 मार्क्स आए थे और 642 समथिंग कट ऑफ हुआ था, और इस साल उसकी सिलेक्शन ही नहीं हुई, क्योंकि जो ड्रॉपर होता है उसके माइंड में एक स्ट्रेस बन जाता है कि मतलब पिछले साल नहीं हुआ, कुछ मार्क्स से रह गए, इस साल भी वो नहीं होना चाहिए। तो फ्रेशर जब एग्जाम देता है उसके दिमाग में ना कोई स्ट्रेस होता है ना कुछ, फ्रेशर मतलब इस माइंडसेट से एग्जाम देता है कि सारा पढ़ा है तो पूरी मेहनत की है, देंगे एग्जाम, जो होगा देखा जाएगा। तो फ्रेशर ही मतलब अच्छा होता है, और जो मतलब रैंक्स भी आते हैं वो देखोगे मोस्टली फ्रेशर ही लाते हैं, क्योंकि ड्रॉपर के दिमाग में जो स्ट्रेस आता है वो फिर मतलब नहीं कर पाता टैकल उन प्रॉब्लम। लाइक इनका अभी लेवल ऐसा है, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया लाइक 12th, अगर ये एक ड्रॉप लेगा तो ही कैन गो अप टू एम्स, बट आई एम सजेस्टिंग हिम नो कि नहीं, इतना अभी मिला है कॉलेज, अभी नीट पीजी के लिए आप ये कर लो ट्राई, तो नीट पीजी का कर लो, बिकॉज आपको पता है जब हम ड्रॉप वगैरह लेते हैं तो बड़ी दिक्कत क्रिएट होती है। टाइम इज मनी, आई एम ऑलवेज टेलिंग यू, टाइम बहुत प्रेशियस होता है, राइट। तो वो टाइम जो होता है आपका अभी चल रहा है अच्छा, 11th अच्छे से हुआ है माशाल्लाह, 12th भी अच्छे से करेंगे साथ में मिलके, तो उसके बाद अभी आप मुझे बताइए सर, इनकी लेवल जो है जितने मैंने भाई साहब से मिलवाया इनसे सबसे अच्छी लेवल इनकी है, राइट। मतलब इनकी नोटबुक्स भी सबको क्लियर है, इन्होंने ऑलमोस्ट सबने एमटीजी के क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कर रखे हैं, नीट एनसीईआरटी भी किसी ने पढ़ रखी है बीच बीच में, राइट, कुछ उन लोगों ने तो कंप्लीट कर रखी है एनसीईआरटी भी। तो इनकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए 3 महीने, लाइक
हाउ शुड दे, बिकॉज कुछ लोग इनमें बोर्ड परेशानी उठाए यहाँ, तो कुछ इनका बताओ इनकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए 3 महीने, लाइक जो इनको भी टाइम यहाँ अक्टूबर मैं आपको 11th में मतलब खुद का बताऊंगा। 11th में मैंने क्या लाया था जो सभी करते इंस्टेंट नोट्स वो लाए थे मैंने 11th में। लेकिन जिस दिन मैंने लाया तब से मैंने फिर वो दूसरे मतलब एक फ्रेंड को देखा, मैंने वो खोले भी नहीं। मैंने 11th जो मतलब नीट मतलब जो है ना नीट मतलब जो हमें टीचर्स ने पढ़ाया था वही पढ़ा, और 11th में भी 487 मार्क्स आए थे। Like Fazilat was our student last year, she also got 484. वो भी आपके साथ ही यहाँ पढ़ती थी। और ऐसा नहीं है देखो, आप ऐसा नहीं है खाली नीट का जो पढ़ा है रिवाइज किया, और आपको लगता होगा कि he was putting some extra efforts। हाँ, one thing is that Mohsin was disciplined, right? इसका मकसद क्लियर था भाई, वहां तक पहुंचना है कि ये पहुंच रहा था, राइट? कभी भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज, इंस्टाग्राम पे मैसेज, कभी भी फोन, वैसे ऐसे इंटरेस्टेड काउंसलिंग तक मैंने उसको बोला ऐसे ऐसे हम बात कर रहे थे, बिकॉज इसका एक पॉइंट था कि इसका गोल क्लियर है। एक बार क्या हो रहा था, मैं इनको मिशन में पढ़ा रहा था, ये उन दिनों भी मैं तो सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा था, तो उन दिनों इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, राइट? सच ए गुड स्टूडेंट, लाइक बैक बेंच में कभी बैठना, कभी आगे बेंच में, लाइक अच्छी सी, लाइक जब मैं पढ़ा रहा था इनको 12th का, सो मैं पढ़ा रहा था इनको, तो ये पीछे बैठ के मैच देख रहा था, राइट, बोर्ड पे। तो नॉर्मल, लाइक इंस्टाग्राम नॉर्मल चलाता है, व्हाट्सएप नॉर्मल चलाता है, जैसे सब लोग चलाते हैं, स्टोरी चढ़ाना, वो चढ़ाना, ये चढ़ाना, सब कॉमन। बट इसका अप्रोच क्लियर है, मतलब 10 मिनट मुझे देने हैं इसको, इंस्टाग्राम को, सोशल मीडिया को, जो भी इसका क्लियर था वो, और साइड में जो इसका मेन फोकस है, मेन गोल, राइट, उस पे फोकस कर रहा था। इंसान के पास 2 चीजें होती है, एक अपना काम वो ये कर रहा था, और अपने काम को खूबसूरत बनाने के लिए बीच बीच में अपने आप को डिस्ट्रैक्शंस में डालता था, वो भी जरूरी होती है ऐसे ऐसे करना, वरना इंसान फंस जाता है। आपका उल्टा है, आप अपने काम को छोड़ते हो बस डिस्ट्रैक्शन से। किसी को कोई सवाल है, कोई भी कुछ भी पूछ सकते हो, आप केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी पूछ सकते हो, केमिस्ट्री की जैसे जैसे टाइम जाएगा आप देखो आपकी जो थिंकिंग है ना, अभी देखो 3 महीने के बाद 11 छोड़ के, जैसे ये बोल रहे थे 12th में आप थोड़ी सीरियस हो,